नमस्कार दोस्तों, एक बार यूपीएससी ने 2014 के मेंस में एस्से राइटिंग में एक क्वेश्चन पूछा। ओलंपिक्स में 50 स्वर्ण पदक, क्या भारत के लिए यह वास्तविकता हो सकती है? 50 गोल्ड्स इन ओलंपिक्स, कैन दिस बी ए रियलिटी फॉर इंडिया? क्योंकि आज तक इंडिया ओलंपिक्स के इतिहास में 50 मेडल्स तक नहीं जीत पाया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, क्या यह संभव है? क्या इंडिया कभी 50 गोल्ड जीत पाएगा? क्योंकि कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट है, यदि इंडिया ओलंपिक्स को होस्ट करवाता है तो शायद यह पॉसिबल हो जाए, जैसा कि चाइना के केस में हुआ था 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में। चाइना ने मेडल्स की टैली में टॉप किया था, जो हर बार सेकंड या थर्ड पोजीशन पे रहता था। तो इंडिया के टॉप कंटेंडर्स पेरिस ओलंपिक के मैदान में उतर चुके हैं अपने मेडल्स को सिक्योर करने के लिए, और इस बार इंडिया से 117 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जो टोक्यो ओलंपिक से 4 कम है, एंड दे विल ट्राई टू आउट टू देयर 7 मेडल टैली फ्रॉम टोक्यो ओलंपिक्स 2020। और इन 117 एथलीट्स को आप स्टेट वाइज देख पाओगे। सर्वाधिक हरियाणा से 24, पंजाब से 19, तमिलनाडु से 13, उत्तर प्रदेश से 9 और कर्नाटका से 7 रहेंगे, जबकि अदर स्टेट्स की लिस्ट यहाँ पे देख पाओगे। ये 117 एथलीट्स 32 में से 16 डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे आर्चरी एथलीट्स, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, एक्विस्टेरियन, गोल्फ, हॉकी, जूडो, रोविंग, शूटिंग, स्विमिंग, सेलिंग, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग। 16 डिसिप्लिन के 69 इवेंट्स होंगे जिनमें इंडियंस कंपीट करने वाले हैं, और 117 एथलीट्स में से 70 मेल एथलीट्स हैं, जबकि 47 वीमेन एथलीट्स हैं, जिनके मेडल जीतने के चांस इस बार बहुत बहुत ज्यादा हाई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ओलंपिक्स करके एक सर्वे करवा, जिसमें 60% भारतीयों ने यह माना कि हाँ, इस बार हम लोग 8 से अधिक मेडल्स को जीत पाएंगे, क्योंकि 2020 में हम केवल 7 मेडल्स को अपने नाम कर पाए थे। हालांकि ये इतिहास में एक हाईएस्ट रिकॉर्ड था हमारे नाम। इसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। इससे पहले 2012 में 6 मेडल्स इंडिया अपने नाम कर चुका है, और 2020 में हमारी रैंक 48 थी। तो इस बार उम्मीद है कि 2 से 3 गोल्ड मेडल जीत के हम लोग टॉप 30 का हिस्सा बने। तो चलिए बात करते हैं कि वे टॉप 10 कौन से इवेंट्स या खिलाड़ी हैं जिनसे हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है मेडल्स की। वो गोल्ड भी हो सकता है, ब्रॉन्ज भी और सिल्वर भी। तो कई सारे मीडिया हाउस ने ये लिस्ट जो है पब्लिश की है, उनमें कुछ नाम आपको चेंज होते हुए दिख जाएंगे। इनमें सबसे पहले नो डाउट नीरज चोपड़ा का नाम है, जेवेलिन थ्रो। इसके बाद हमारे पास हरियाणा से एक खिलाड़ी हैं अंतिम पंघाल, जो कि रेसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगी। इंडिया की हॉकी टीम हमारे पास में है। इसके बाद पीवी सिंधु बैडमिंटन, निखत जरीन बॉक्सिंग में रहेंगी, मन्नू भाकर, जब तक मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 10 मीटर एयर राइफल में, एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। और इसके बाद सात्विक और चिराग की जोड़ी रहेगी। नव स्विफ्ट कोर शूटिंग में पार्टिसिपेट करेंगी। भारत की महिला और पुरुष की टीम आर्चरी में पार्टिसिपेट करेगी, इनसे भी मेडल की उम्मीद है। इनके अलावा मैं आपको बता दूं लवलीना बोरगोहन बॉक्सिंग में, और विनेश फोगाट रेसलिंग में, और इसी प्रकार हरियाणा से एक खिलाड़ी हैं अमित पंघाल, वो भी रेसलिंग में पार्टिसिपेट जो करने वाले हैं। तो ये 13 नाम या 13 इवेंट्स मैंने आपको बताए हैं जहां से हमको मेडल्स आने की तगड़ी उम्मीद दिख रही है। लेकिन सवाल वही है, क्या क्या भविष्य में हम लोग 50 गोल्ड जीत पाएंगे? तो शायद इसके लिए इंडिया अपनी कमर कसता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया विल बीट टू होस्ट 2036 ओलंपिक्स, पीएम मोदी कंफर्म्स। पिछले ही साल का ये आर्टिकल आप देख पाओगे, 14 अक्टूबर 2023। पीएम मोदी के द्वारा कंफर्म किया गया था कि हाँ, हम लोग 2036 के ओलंपिक्स के लिए बिड करने वाले हैं। तो चलिए इस टॉपिक पे, इस न्यूज पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। नाउ इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुका हूं, इंडिया रेडी टू होस्ट ओलंपिक 2036। और इसमें मैंने आपको बताया था कि रसिया ने इंडिया को हेल्प भी ऑफर की है। यदि इंडिया 2036 के ओलंपिक्स को होस्ट करवाता है तो रसिया यहाँ पे मदद करने वाला है, और इसके ऊपर हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 बड़े आर्गुमेंट दिए जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि नहीं, इंडिया को ओलंपिक्स होस्ट नहीं करवाने चाहिए, अल्टीमेटली इससे इंडिया को नुकसान होगा, एंड फॉर द टाइम बिंग इंडिया को इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि आजकल ओलंपिक्स व्हाइट एलिफेंट बन चुके हैं जो कई देशों की इकोनॉमीज को बर्बाद कर चुके हैं।
और एथेंस जैसे देशों का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जाता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि नहीं, इंडिया को ओलंपिक्स होस्ट करवाने चाहिए, इससे इंडिया उस एलाइट क्लब में शामिल हो जाएगा जो ओलंपिक्स को होस्ट करवा चुके हैं। इससे इंडिया का स्पोर्ट कल्चर बढ़ेगा, टूरिज्म एंड इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, एंड इसके अलावा इंडिया की मेडल टैली में भी इजाफा होता हुआ नजर आएगा। तो शायद 50 गोल्ड्स को हम लोग रियलिटी में तब्दील कर सकते हैं, और इसी के लिए इंडिया अपनी कमर कसता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया विल बी टू होस्ट 2036 ओलंपिक्स, और ऐसा कंफर्म किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा। पिछले ही साल की ये न्यूज आप देख पाओगे, क्योंकि पिछले साल इंडिया ने होस्ट किया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशंस को, वो भी 40 सालों के बाद। और ऐसा माना जाता है कि जो भी देश आईओसी सेशंस को होस्ट करता है, मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में वो ओलंपिक्स को भी होस्ट करता हुआ नजर आता है। और ये 141वां सेशन था जो इंडिया ने होस्ट किया 15 से 17 अक्टूबर 2023 के बीच में एट जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई। और इन मीटिंग्स में ये डिसाइड किया जाता है कि अपकमिंग एडिशंस कहाँ पे होंगे, कौन कौन से एडिशंस होंगे, इसके अलावा किन किन खेलों का एक्सक्लूजन या इंक्लूजन होगा, एंड जो भी चेंजेस यहाँ पे होने हैं ओलंपिक्स में कमेटी के अंदर, वो सब बातें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। तो इसी मीटिंग्स के दौरान इंडिया ने अपनी बिड को कंफर्म कर दिया है। लेकिन सवाल ये भी आता है कि 2036 ही क्यों? क्योंकि देखिए 2024 का स्लॉट आपको पता बुक है, अभी पेरिस में हो रहे हैं, और एक ब्रॉन्ज हम लोग जीत भी चुके हैं। इसके अलावा लॉस एंजल्स में 2028 में होंगे, और ब्रिस्बेन में 2032 में। इंडिया का नंबर पड़ेगा 2036 में, और इसी के लिए इंडिया अहमदाबाद शहर को जो है तैयार कर रहा है। अहमदाबाद 2036 के नाम से ये ओलंपिक्स जाने जाएंगे। और उस समय के हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने भी ये कंफर्म किया था कि हाँ, इंडिया का जो अहमदाबाद शहर है या जो गुजरात हमारा राज्य है, वो इसके लिए रेडी है। गुजरात हैज इंफ्रास्ट्रक्चर टू होस्ट दी गेम्स। तो जो भी इंफ्रा हमको चाहिए वो गुजरात में डेवलप किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, 2036 से पहले इंडिया 2030 में समर यूथ ओलंपिक्स को भी होस्ट करवा सकता है, ऐसी भी हमारी जो कि न्यूज सामने आई है। क्योंकि आप देखोगे 2026 तक का स्लॉट यहाँ पे बुक है। सेनेगल जो कि एक अफ्रीकन देश है, यहाँ पे होंगे। तो 2030 या फिर 34 में हमारा नंबर पड़ेगा, तो इंडिया 2030 के लिए फाइट करने वाला है। क्योंकि विंटर ओलंपिक्स में इंडिया का कोई जो इंटरेस्ट नहीं है, और हमारे पास वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी विंटर ओलंपिक्स के लिए नहीं है। हालांकि समर ओलंपिक्स में आपको बता दूं, पूरे विश्व में 4th नंबर का ऐसा गेम्स है जो कि काफी पॉपुलर है, इसीलिए इंडिया समर ओलंपिक्स पे ही अपना ज्यादा ध्यान फोकस करने वाला है। लेकिन फिर वही सवाल खड़ा होता है कि वाई इंडिया स्टूडेंट होस्ट ओलंपिक्स। इंडिया को ओलंपिक्स होस्ट क्यों नहीं करने चाहिए? इससे हमको क्या नुकसान होगा, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, व्हाट आर द चैलेंजेस, हमारे सामने चैलेंज क्या है, एंड व्हाट आर द इवेंट्स इंडिया होस्टेड टिल। ऐसे कौन कौन से बड़े मेजर इवेंट्स हैं जो इंडिया होस्ट करवा चुका है। इसके अलावा वाई इट इज कॉल्ड व्हाइट एलिफेंट्स नाउ। तो इन गेम्स को व्हाइट एलिफेंट गेम्स क्यों कहा जा रहा है, इन सब बातों के ऊपर चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे बताया जाता है नो वालों का, कि कोस्ट। कोस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो एस्टिमेट हम लोग करते हैं उससे कई गुना तक कोस्ट जो है देशों की आ जाती है, जिससे इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है, चरमरा जाती है। कई सालों तक वो कर्जा हम लोग चुका ही नहीं पाते। जैसे कुछ देशों के नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। और ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंडिया के पास वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है। कई सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिनके लिए आउटडोर और इंडोर स्टेडियम्स चाहिए, वो हमको अलग से बनाने पड़ेंगे। और बनाने के बाद, गेम होने के बाद जो है फिर वो किसी काम के नहीं आते। ठीक है, तो वो फिर वो पड़े रहते हैं। उनका जितना भी खर्चा हमने लगाया, जितना भी एक्सपेंडिचर उन स्टेडियम्स पे हमने किया है, वो यूं ही बर्बाद होता चला जाता है। इसके अलावा करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है। इंडिया के अंदर 2010 में जो गेम्स हुए थे, एशियन गेम्स, वो आपको पता है करप्शन की ही भेंट चढ़े थे। बहुत बड़ा करप्शन हुआ था, है ना। तो इंडिया वैसे भी आपको पता है बहुत करप्ट देश है। हर जगह हर फील्ड में हमको करप्शन देखने को मिल जाएगा। हम दूसरे के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन इंडिया में भी करप्शन कम नहीं है। स्पोर्ट कल्चर की बात कर लीजिए, तो इंडिया में वो स्पोर्ट कल्चर नहीं है। लोग ठीक है खेलते हैं गेम्स, और ओलंपिक्स में भी आप देखोगे तो बहुत कम कंटिजेंट हम लोग भेजते हैं। इसके अलावा बैड परफॉर्मेंस हमारी रहती है, हमेशा से बैड परफॉर्मेंस रहती है। इतना बड़ा देश, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग बनने जा रहे हैं। नॉमिनल हिसाब से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के हिसाब से, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, बावजूद उसके हमारा बैड परफॉर्मेंस है। केवल 7 मेडल, आज तक के इतिहास में हाईएस्ट हमारा रिकॉर्ड है, 7 मेडल हम लोग जीत पाए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा।
एंड नॉट प्रॉफिटेबल इन शॉर्ट टर्म। तो जो ये गेम्स होते हैं प्रॉफिटेबल इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। एंड एक्सपेंसिव इंफ्रा इश्यूज इन फ्यूचर। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करते हैं वो फ्यूचर में बर्बाद हो जाते हैं, उनका कोई मतलब डिसयूज होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। जैसा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में हुए थे, आई थिंक मैं वहां पे एशियन गेम्स बोल गया था, ठीक है। तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स रहेंगे 2010 में जो इंडिया में हुए थे। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द होस्ट सिटी रेजिडेंट्स। जिस शहर में हम लोग ओलंपिक्स करवाएंगे वहां पे इंफ्रा को डेवलप करेंगे तो आसपास के जो गरीब लोग हैं, जो भी वहाँ के लोकल्स हैं, उनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तो उनके लिए हमारी सरकारें रेजिडेंट्स बना के नहीं देती हैं, ठीक है, उनको लात मार के भगा देंगी, जाओ भाग जाओ यहाँ से। तो ये खराब इमेज जो है कहीं ना कहीं क्रिएट होगी, और लोगों को अभी जो है घर वहां से छूट जाएगा। एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, बहुत बड़ी बात है। अभी आपने देखा पेरिस के अंदर सिक्योरिटी को लेकर कितना हंगामा हो रहा है। वहां की एक पूरे रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है बम होने के वो जो है खबरें मिली और ब्लास्ट हुआ, ठीक है। तो सिक्योरिटी को लेकर आपको पता है बहुत बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं, और वैसे भी इंडिया में तो हर दिन सिक्योरिटी को लेकर चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आप देखोगे तो टेररिज्म इतना वहां से आ रहा है, तो ये काफी एक बड़ा मेजर चैलेंज हमारे सामने है। नाउ इंडिया नीड्स टू रिफॉर्म इट्स कल्चर टू एक्सेल इन स्पोर्ट्स। हमको अपना स्पोर्ट कल्चर जो है कहीं ना कहीं एक्सेल करना पड़ेगा। इसके लिए अलग से जो बजट है वो बजट, हाँ ठीक है, हम पेश करते हैं अलग से, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को ओलंपिक लूजर भी कहा जाता है। एंड व्हाई इज इंडिया सो बैड एट स्पोर्ट। तो ये भी रिपोर्ट बीबीसी ने पेश की थी, आप इसको भी जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2010 में हुए थे उसका हाल आप देख पाओगे, ये कुछ ऐसा हाल था, गेम शुरू हो चुके थे, स्टेडियम्स बनकर तैयार नहीं थे। कम से कम आप देख पाओगे यहाँ पे 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला या फिर लॉस इंडिया को झेलना पड़ा था, ठीक है। तो ये करप्शन की भेंट चढ़ गया था। और इसके अलावा सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज कुछ ऐसा होता है कि देखिए म्यूनिक जो ओलंपिक हुए थे 1972 में, वहां के इजराइल के 11 खिलाड़ियों की डेथ हो जाती है। एक टेरर अटैक हुआ था। इंडिया में भी टेरर अटैक होने की हालांकि बहुत बहुत संभावना रहती है, बड़े अटैक्स इंडिया में हो चुके हैं। फिर इसके अलावा होस्टिंग द ओलंपिक्स इज ए बैड डील, क्योंकि इनको एक व्हाइट एलिफेंट गेम्स भी कंसीडर आजकल किया जाता है। ओलंपिक सिटीज कैन बिकम मल्टी बिलियन डॉलर ग्रेवयार्ड्स फॉर व्हाइट एलिफेंट्स आफ्टर द गेम्स। तो जैसे मैंने बताया, जो इंफ्रा हमने डेवलप करके घेर दिया, गेम्स के बाद उनका कोई भी यूज नहीं है। हाँ, हमारे खिलाड़ी वहां पे अपनी तैयारियां वगैरह वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उनसे हमको रेवेन्यू होगा, लॉन्ग टर्म में हम लोग बहुत बड़ा बेनिफिट उनसे कमा पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसीलिए व्हाइट एलिफेंट्स है, कई सारी देश जो है बर्बाद हो चुके हैं। एवरी ओलंपिक्स सिंस 1960 हैज रन ओवर बजट, क्योंकि ओवर बजट पे इनको रन किया जा रहा है। 170% तक इन्फ्लेशन एडजस्टेड टर्म्स देखने को मिल रहा है। टोक्यो में आप देखिए 7.3 बिलियन डॉलर का एस्टिमेट किया गया था, जबकि गवर्नमेंट ने जब एक्चुअल ऑडिट किया तो ये 28 बिलियन तक पहुंच गया। ऐसे ही 2016 में जो समर ओलंपिक हुए रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में, 14 बिलियन डॉलर का एस्टिमेट था, बजट था, लेकिन ये 20 बिलियन तक खर्चा हो चुका था। इसी के अलावा रसिया में 2014 में हुए थे, आपको पता है 10.3 बिलियन का एस्टिमेट था, बजट था, लेकिन 51 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का खर्चा रसिया ने किया। ऐसे ही लंदन ओलंपिक्स 2012 में 5 बिलियन डॉलर का एस्टिमेट था, लेकिन 18 बिलियन तक खर्चा हुआ, यानी कि ओवर बजट हो रहा है। कॉस्ट एक बहुत बड़ा इशू सामने आ रहा है। दैट्स व्हाई दे वर गोइंग टू बी व्हाइट एलिफेंट्स, इसीलिए इन गेमों को व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है। मॉन्ट्रियल सेल जो कनाडा का है, वो 30 ईयर लीगेसी ऑफ डेब्ट एंड फाइनेंशियल डिजास्टर को छोड़ चुका है। 30 सालों तक, आप देखिए 1976 में वो गेम हुए थे, आज तक मॉन्ट्रियल शहर के लोग उस डेब्ट को चुका रहे हैं। ऐसे ही एथेंस के लोग 50,000 यूरोज पर गरीब हाउस होल्ड कर्जा देखने को मिलता है, जो टैक्स पेयर आज तक चुका रहे हैं। एथेंस भी बर्बाद हुआ था ओलंपिक्स की वजह से। बीजिंग की बात करें तो बीजिंग आज तक का सबसे कॉस्टलीस्ट जो है गेम बताया गया था, बीजिंग में हुए 2008 में। क्योंकि चाइना की देखिए ऐसी पॉलिसीज रहती हैं कि किसी को नहीं पता चलता कितना वहां पे खर्चा हुआ, कितना इन्होंने जनरेट किया, कितना एस्टिमेटेड था, ठीक है। तो वो ओपेक नहीं है सारी चीजें वहां पे, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट वहां पे सारी चीजें नहीं है। और ऐसे ही लंदन ओलंपिक्स में आप देखिए
इन्होंने 5.2 बिलियन डॉलर ही केवल जनरेट किए, जबकि 18 बिलियन तो उनका खर्चा आ गया, तो ये लॉस में रहा। हर गेम आप देख पाओगे नाउअडेज लॉस में ही रहता है, चाहे रियो की बात कर लीजिए, टोक्यो की बात कर लीजिए, या किसी भी गेम की बात कर लीजिए। तो इसीलिए इंडिया के पक्ष में ये बातें होती हैं, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, तो क्यों बिना बात हम लोग अपनी इकोनॉमी को बर्बाद करें। और यदि इंडिया करवाना भी चाहे तो कितने जो है पैसे हमको खर्च करने पड़ेंगे, तो आपको बता दूं इन एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडिया को कम से कम 20 से 25 बिलियन डॉलर का खर्चा ओलंपिक्स पे करना पड़ेगा। तो बड़ा सवाल ये भी है कि इतना पैसा आएगा कहाँ पे, कहाँ से, जो ओलंपिक्स पे हम लोग खर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो कंट्रीज दैट हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन होस्टिंग द 2036 ओलंपिक्स, इंडिया के अलावा कुछ और देश भी हैं जो 2036 में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जैसे इंडोनेशिया, पोलैंड, इस्तांबुल, तुर्की, और इजिप्ट है, साउथ कोरिया, कतर, जर्मनी, इटली एंड इजराइल। हालांकि इजराइल को शायद ये मौका न मिले, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाँ, हमको ओलंपिक्स होस्ट करवाना चाहिए, हमारा टूरिज्म बूस्ट होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, जैसे कि चाइना ने किया। चाइना ने ओलंपिक्स के माध्यम से क्या किया, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया, अपने जो एरिया में उनको घुमाया, खाना पीना खिलाया, और वहां पे एफडीआई को जो है अट्रैक्ट किया। तो इंडिया भी ऐसा जो है कर सकता है, ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट होगा। अगर नया इंफ्रा हम लोग डेवलप करेंगे तो अल्टीमेटली इंडियंस को वहां पे काम जरूर मिलेगा। इसके अलावा इंडियन जो इंक्रीज कर सकते हैं इंटरेस्ट, जो हमारा स्पोर्ट कल्चर है वो भी शायद इससे इनहांस होगा। एंड मैटर ऑफ नेशनल प्राइड, ठीक है, तो नेशनल प्राइड के चक्कर में हम लोग हमारी इकोनॉमी को तो बर्बाद जो है नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये भी चलो ठीक है। और फिर इंडिया में कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे मेजर इवेंट्स हैं जो इंडिया होस्ट कर चुका है, जैसे कि कॉमनवेल्थ 2010, हालांकि वो एक कंप्लीट डिजास्टर था। फॉर्मूला 1 रेस को हम लोग करवा चुके हैं। फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 हो चुका है। मेंस हॉकी टीम हॉकी कप जो 2023 में था। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में था। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इवेंट G20 हमने आयोजन करवाया था, G20 का, ठीक है। तो ओलंपिक्स को भी अल्टीमेटली हम लोग होस्ट करवा देंगे, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का आर्गुमेंट है। और इसके लिए गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है वो तैयार किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें मैंने बताया था कि रसिया यहाँ पे हेल्प कर रहा है, ऑफर कर रहा है कि रसिया यहाँ पे इंडिया की मदद करेगा, पैसे की भी यहाँ पे मदद करेगा, और जो एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज होगा वो भी इंडिया को देगा, एरियाज ऑफ कॉर्पोरेशन को इन्हांस करेगा। तो कई चीजों में रसिया यहाँ पे इंडिया की मदद करने वाला है, यदि इंडिया होस्ट करेगा तो। अब इसके पीछे रीजन ये भी है कि रसिया भी यहाँ पे इंटरेस्ट शो कर रहा है 2036 के ओलंपिक्स में, लेकिन यूक्रेन इन्वेजन की वजह से शायद रसिया को ये बिड न मिले, शायद रसिया को बैन कर दिया जाए, क्योंकि एक कंप्लीट बार लगाया हुआ है रसिया के ऊपर फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ओवर द यूक्रेन असोल्ट। अभी भी आप देखोगे 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में रशियन खिलाड़ी को रसिया के बैनर के नीचे खेलने नहीं दिया जा रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब ठीक है, ये पूरा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया कि इंडिया को क्यों ओलंपिक्स को होस्ट करना चाहिए या फिर क्यों होस्ट नहीं करना चाहिए। यदि होस्ट हम करते हैं तो शायद ये जरूरी है कि हमारे मेडल्स की जो टैली है वो बढ़ जाए। अब 50 गोल्ड तो शायद शायद सच्चाई है हम लोग न कर पाए, लेकिन हाँ, कम से कम 10 से 12 गोल्ड हम लोग जीत पाएंगे, ठीक है। आपका क्या ओपिनियन है कि कितने गोल्ड हम लोग जीतेंगे यदि इंडिया में ओलंपिक्स होते हैं, और ओलंपिक्स को हमें करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए, ये सारी बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना। एंड थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।